फ्रांस की घटना के बाद से इस्लामिक शरणार्थियों के खिलाफ यूरोप के कई देशों में कानून बनाने की बात चल रही है। स्वीडन और डेनमार्क में तो लगातार कुरान को जलाया जा रहा है। यूरोपीय लोगों का मानना है कि जैसे जैसे इस्लामिक शरणार्थी उनके देश में आ रहे हैं, वैसे वैसे देश में कट्टरता बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि यूरोपीय देश कानून बनाकर इस्लामिक शरणार्थियों को देश के बाहर निकालें। उनकी सोच है कि इन लोगों की मंशा देश को हड़पने की है। यूरोपीय देश स्वीडन और डेनमार्क में कुरान जलाई जा रही थी। छोटी छोटी बातों पर यहां कुरान जलाने की धमकी दी जा रही है। स्वीडन में तो अभिव्यक्ति की आजादी के तहत धार्मिक किताबों को जलाने के लिए पुलिस की इजाजत के लिए लंबी लाइन लगी है। वो चाहते हैं कि पुलिस उन्हें इस बात की इजाजत दे। आपको बता दें कि यहाँ का कानून कहता है कि अगर पुलिस एक बार किसी को इसकी इजाजत दे देती है तो उसके बाद सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। हाल ही में स्वीडन के प्रधानमंत्री ने यह डर दिखाया कि अगर पुलिस इसकी इजाजत दे देती है तो देश में बड़ा खतरा आ सकता है। दूसरी बात यह भी है कि अगर स्वीडन की सरकार और पुलिस दोनों ही कुरान को जलाने की इजाजत नहीं देते तो कोई भी व्यक्ति वहां के कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। आपको सलमान मोमिका का केस याद होगा। उसे पुलिस ने कुरान जलाने की इजाजत नहीं दी थी तो उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और वहां से उसे अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर स्वीडन की राजधानी में एक बड़ी मस्जिद के सामने कुरान जलाने की इजाजत दे दी गई थी। यानी कि सरकार पुलिस के काम में दखल नहीं दे सकती और अगर इजाजत कोर्ट से ली गई तो न तो सरकार कुछ कर सकती न ही पुलिस। तभी तो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर लगातार स्वीडन में कुरान जलाने की इजाजत दी जा रही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन यानी कि OIC भी इस मामले को लेकर गंभीर है। 31 जुलाई को इस मामले को लेकर एक बैठक हो रही है। यूरोपीय देशों में इस्लाम के खिलाफ जो जंग छेड़ी गई, इससे इस्लामिक देशों को हिलाकर रख दिया है। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।